नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम 9th क्लास NCERT हिंदी मीडियम मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है वो हमारे पॉइंट जो है हमारे ग्राफ में वो कहाँ पर आना है, ठीक है, कि उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस कहाँ पर होगा और कौन से ये जो क्वाड्रेंट में आएंगे या चतुर्थांश में आएंगे, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले हमको एक्सिस बनाने हैं। इस तरीके से ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक, और यहाँ से ऐसे ये एक्सिस एक्स हो जाएगा। तो इधर जो एक्सिस एक्स है यानी अक्ष एक्स है, तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर एक्सिस एक्स डैश आएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस की है। और यहाँ ऊपर की तरह बाई एक्सिस होता है, ठीक है, नीचे बाई डैश यानी वैल्यू माइनस की आती है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट को हम मेजर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बाई की वैल्यू नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। और यहाँ पर वैल्यू प्लस की +1 +2 +3 +4 +5 +6। इस वाली जगह को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ वैल्यू प्लस और प्लस की आ रही है। ठीक है, इस वाली जगह को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ वैल्यू जो है एक माइनस में होगी, एक्स की वैल्यू माइनस में, एक प्लस में होगी। यहाँ पर इस वाली जगह को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस और माइनस में होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू एक माइनस की यानी ये एक्स की प्लस में है और यहाँ पर वाई की वैल्यू माइनस में। ठीक है, जब कहीं पर इस तरीके से ये पॉइंट लिखे जाते हैं तो पहले वाली जो वैल्यू है वो x होती है और सेकंड वाली y होती है। पहली वाली वैल्यू x, सेकंड वाली y। यानी कि जब यहाँ पर कोई हम वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पर जो पहली वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, दूसरी प्लस की होगी। यहाँ पर दोनों वैल्यू प्लस की होगी। ठीक है, अब हमको बताना है ये वाला पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं -2 और 4। तो जैसा कि आपको बताया -2 यानी x की वैल्यू है, तो ये रहा, और प्लस का 4 वो y की वैल्यू है। तो यहाँ से चलना है। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, ठीक है, 4 तक इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट ये हो गया, क्या हो गया हमारा -2 और 4। इसको कोई नाम दे देता, पॉइंट A। ठीक है, समझ आया होगा। अगला है 3 और -1। जैसा कि हमने बताया पहले जो वैल्यू रहती है वो x की, बाद वाली y की। तो प्लस का 3 देखते हैं x में कहाँ पर है, ये रहा, और -1। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है वो हमारा ये पॉइंट हो गया, नाम दे दिया हमने इसको B पॉइंट। वैल्यू हमारी 3 और -1। अगला जो है -1 और 0। -1 यानी x का और 0, ये वैल्यू यहाँ से यहीं तक होगी। ठीक है, ठीक, तो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गई। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट में जो है वो हम बोलेंगे, कोई भी एक नाम दे दो, A B C दे देते हैं। ठीक है,
हमने इसको नाम दे दिया सी, ठीक, -1 और 0 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अगला है 1 और 2, ये वाला x का, ये y का। तो देखते हैं कि x में 1 ये रहा और y का 2, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है D पॉइंट, और वैल्यू क्या होगी इसकी 1 और 2। अगला जो हमें बताना है वो है -3 और -5। जैसा कि हमने बताया ये वाली वैल्यू x की और ये y की, तो -3 जो है x में ये रहा, y में -5 यहाँ पर, तो यहाँ से चलेंगे अब, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारा आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, d तक हो गए, ये पॉइंट हम इसको e मान लेते हैं और वैल्यू हमारी -3 और -5 हो गई। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ में, ठीक है, कहीं भी कोई भी वस्तु का यहाँ कहाँ पर है उसकी जगह हम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखना है, अब इसको सॉल्व हमने कर लिया है, बस इसको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट, ठीक है, a -2 और 4 लाइज, और ये माफी चाहेंगे, ये हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है। तो क्या ये जो बिंदु A -2 और 4, तो ये कहाँ पर है बिंदु, द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अगला है बिंदु B, तो बिंदु B 3 और -1 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, बिंदु C -1 और 0, देखते हैं -1 और 0, ये एक्सिस x पर स्थित है, ये किसी भी चतुर्थांश पर स्थित नहीं है क्योंकि ये इसी लाइन पर है, ठीक है। तो ये अक्ष x पर स्थित है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक x है, स्थित है, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा बिंदु 1 और 2, ठीक है, ये बिंदु हमारा कौन सा हो गया, D। देखते हैं बिंदु D कहाँ बना हुआ है, यहाँ प्रथम चतुर्थांश में। बिंदु D कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में, स्थित है, ठीक है। फिफ्थ वन और देखते हैं, देखेंगे बिंदु E कहाँ पर है, बिंदु E तृतीय चतुर्थांश में, ये रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु E, वैल्यू देखो इसकी क्या है, -3 and -5, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों समझ आया होगा आपको ये सवाल, ठीक। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपको ये सवाल समझ आया है, ठीक, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला सवाल जो है वो अगले वीडियो में जस्ट इसके बाद मिल जाएगा, और उसकी लिंक भी आई बटन पर मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।